बाय द वे वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, आंसर चेक करेंगे। लूप बनाने ऐसे मान लेते हैं, तो कितना अच्छा है, देखो एबीसीडी सब दे रखा है आपको, देखो मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन सब कुछ बताना है, मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि आईआईटी, जेई और नीट वाले गेम करते हैं डायरेक्शन में, ठीक है जी। नाउ स्टार्ट करते हैं, लूप बना लेते हैं। पहला लूप ये मान लेते हैं I1। सेकंड लूप ऑलवेज अपोजिट मानना है, क्यों? क्योंकि मिडिल कॉमन ब्रांच में दोनों ऐड होके आए वैल्यूज I1 I2। अगर मैंने अपने क्लासरूम में I1 माइनस I2, I2 माइनस I1 से भी सिखाया है, वो भी सही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इजी सीखना है तो आप दोनों को इंटीग्रेट, एक बार ऐसे मानेंगे, दूसरे को ऐसे मानेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में ओके सही तो हर्ट बन गया सर, तो हाँ जी कोई बात नहीं, चलो ए से बी, बी से एफ, एफ से जी, जी से ए जाएंगे। हम यहाँ पे एफ से डी, डी से सी, सी से बी और बी से एफ वापस आएंगे। डायरेक्शंस मान लेते हैं, मैं इसको यहाँ बना लूँ एक बार, दिस ओके, यहाँ मान लेते हैं इसको, दिस इज I1, ये I1 है, दिस इज I2 जी। माइनस प्लस ऑलवेज गिवन है, ये एंटर करेगा तो प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे फ्लो करेगी I1, नीचे आएंगे ये प्लस है माइनस, क्योंकि एंटी साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे आ रहे हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन I1 प्लस I2 है, ये I2 आ रहा है देखो यहां से, दिस इज, और अब नीचे आएंगे ये प्लस और माइनस गिवन है, अब ये इस F पे आके इधर वैल्यू डिवाइड हो जाएगी I1 और इधर वैल्यू जाएगी डिवाइड होगी I2। हियर I1 प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस, ये बन गया भाई। लूप ये है तो लूप ने ऊपर I1, यहाँ पे I1 प्लस I2 ऐड हो गया, नीचे आके प्लस है, ऊपर जा रहा है तो प्लस I1, हियर प्लस माइनस, ऊपर वैल्यू जाएगी, दिस इज I2, माइनस प्लस गिवन है, ये प्लस है माइनस है और वैल्यू है I2। लूप बनाने आपको, लूप वन ए बी एफ जी ए, ठीक है जी, ए बी एफ जी और ए। आगे चलते हैं, देखो प्लस, आई ऑलवेज कंसीडर प्लस 2 इंटू I1, ये बनेगा हमारे पास में 2I1 प्लस, यहां पे आएंगे प्लस प्लस इन बिटवीन 4 ब्रैकेट में लिखेंगे हम I1 प्लस I2। आप जितने साफ और जितनी सावधानी से वैल्यूज लिखेंगे उतना ज्यादा सही है। अगर आपने एक जगह भी प्लस की माइनस और माइनस का प्लस कर दिया ना, आपका पूरा क्वेश्चन गया, क्वेश्चन भी जाएगा और टाइम भी जाएगा। तो सच्चा है कि आप चाहे 10 मिनट को की जगह 15 मिनट सॉल्व लो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट में लूप सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट की जगह मतलब आप 1 2 4 मिनट एक्स्ट्रा लो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सावधानी सॉल्व करो, क्योंकि नीट जेईई में वहां पे तो नेगेटिव मार्किंग है, आपका टाइम भी गया, नंबर भी गए, ठीक है जी। ये प्लस 6 लूप में आगे आएंगे, प्लस प्लस 2I1 ऊपर जाएंगे माइनस थ्री इजकल टू 0। आप आगे ए पे सॉल्व कर लें इसके ऊपर, बोलेंगे 2I1 प्लस 4I1 प्लस 4I2 प्लस 6 प्लस 2I1 माइनस 3 इजकल टू 0। देखो 6 और 3 ये बनेंगे प्लस के 3 आगे जाएंगे बनेंगे माइनस के 3, ये बनेगा माइनस के 3, ठीक है जी। 2I1 4I1 और 2I1, 4 और 2 6 8, ये वैल्यू बनी 8I1, ये हो गया और ये बचा I2 प्लस 4I2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। लूप 2 बनाएंगे, लूप 2 मान लेते हैं जल्दी से, लूप 2 देखो एफ से लें, एफ से डी जाए, एफ से डी कोई एलिमेंट नहीं, डी से सी जा रहे हैं, एलिमेंट है, प्लस के 2I2, दिस इज 2I2 प्लस 2I2, ऊपर जाएंगे माइनस के 6, सी से बी आएंगे प्लस 2 इंटू I2 एंड नीचे आएंगे प्लस 4 ब्रैकेट में लिखेंगे I1 प्लस I2 एंड हेयर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये 6 से 6 कट गया, 2I2 प्लस 2I2 4I2, ये बन गया 4I2, ये बनेगा प्लस के 4I1 प्लस के 4I2 इक्वल टू 0 एंड दिस इज
8i2 या 4i1, तो वैल्यू बनी हमारे पास में, इक्वेशन बनी 4i1 प्लस 8i2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, मैं दोनों को लिख देता हूँ। 8i1 प्लस दिस इज 8i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू माइनस के 3, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास में। ठीक है जी, और सेकंड बनाई अभी हमने 4i1 प्लस 8i2, 4i1 प्लस 8i2, इट इज 4i1 प्लस 8i2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, कोफिशिएंट ऑफ i1 सेम हो जाएंगे। ठीक है जी, मैंने इसको इंटू 2 करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या वैल्यू बनी, ये वैल्यू बनी 8i1 प्लस 16i2 इक्वल टू 0। मैंने इसको 2a नाम रख लिया। ठीक है जी, मैंने इसमें से ये माइनस के सब्ट्रैक्ट करा, इट इज माइनस माइनस, कोई साइन है ही नहीं, तो ये तो कटिए आपस में, ये बना आपके पास में 4i2 माइनस 16i2 इज इक्वल टू, एंड दैट इज -3। ठीक है, ये वैल्यू बनी माइनस के 12, i2 इक्वल टू -3, ये कट गया आपस में, वैल्यू बनी i2 इक्वल टू 3/12 एंड 1/4 एम्पियर। हमने जो i2 की डायरेक्शन मानी थी वो सही है। अगर ये नेगेटिव आ जाती, हमने जो लूप माना है ना, ऐसे हमने लूप ये ऐसे माना है, अगर ये नेगेटिव आता है तो हमें लूप को अपोजिट मानना पड़ता, ये काम करना पड़ता हमें। ठीक है जी, समझ आया? हमें i2 मिला, i2 वैल्यू मिली, आगे चलते हैं। i1 निकालना है, आप इस i2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, यहां पुट कर लेते हैं 4i2, हमने 4i1 प्लस 8i2, आगे लिख लेते हैं 4i1 प्लस 8i2 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे i2 की वैल्यू मिली है 1/4, i2 इज 1/4, हमें i2 मिला है 1/4। मैंने जाके वैल्यू यहाँ पुट करी, द वैल्यू विल बी 4i1 इंटू 8 इंटू 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बना 4i1 प्लस के 2 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आगे जाएगी, 4i1 इक्वल टू माइनस के 2 और i1 इक्वल टू -2/4 एंड द वैल्यू विल बी 1/2 नेगेटिव में। अगर वैल्यू नेगेटिव आई है हमारी, इफ इट इज नेगेटिव मीनिंग ये जो i1 है ये वैल्यू है 1/2, वैल्यू विल बी 1/2, लेकिन ये अपोजिट फ्लो करेगी, इट विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये i1 ही आएगी। मीन्स आपका जो लूप है, मैं सबको हटा दूंगा, सबको यहां से हटाता हूं एक बार। अब नाउ वी विल फोकस ऑन द करंट्स। अब बस ये वैल्यू बन के आ रही है, i2 की वैल्यू बन के आ रही है 1/4 हियर, ये वैल्यू बन के आ रही है आपके पास में 1/2, दिस इज i1, ये वैल्यू बन के आ रही है 1/4, इट इज 1/2। नाउ देखो, हमें बताना है कि कैसे वैल्यू बन के आ रही है। अगर यहां से आप देखो g से f, ये है 1/2, ये वैल्यू 1/2 फ्लो करेगी, यहाँ पे 1/2 फ्लो करेगी, लेकिन f से d में जब लूप मानने हैं तो आपकी वैल्यू जा रही है 1/4। भाई यहां से 1/2 वैल्यू आ रही थी, मींस 0.5 वैल्यू है, इट इज 0.5, ये 0.5 वैल्यू है f पे, f से d की तरफ ये 0.25 वैल्यू आगे जा रही है, बची हुई वैल्यू कहां जाएगी, मींस 0.25 वैल्यू ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, यहां से ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, इट इज 0.25 वैल्यू। और देखो इस b, जब b नोड पे जाएंगे तो नीचे से वैल्यू हो रही 0.25, यहां से घूम के वैल्यू यहां तक आएगी 0.25, दोनों को ऐड करेंगे तब आगे फ्लो करेगी, इट विल बी 0.5 वैल्यूज मिली। ठीक है ना, अब क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्या पूछा गया था हमसे पूछा गया था फाइंड द करंट इन द ब्रांचेज AG, ये है जी AG आपके पास में, फिर AG, ये AG देखो यहां से पास करेगी 0.5, यहां से आगे पास कर रही है 0.25, अभी सॉल्व करा है हमने, ऊपर जा रही है वैल्यू 0.25, ये घूम के वैल्यू यहाँ पे आ रही है, वैल्यूज हियर 0.25, यहां से आ रही है अपोजिट 0.25, ऐड करके आगे जा रही है 0.5,
नीचे आएंगी 0.5। ठीक है जी। AG दिस इज द ब्रांच AG, कितनी वैल्यू है 0.5। AG में कितनी वैल्यू फ्लो करेगी 0.5 एम्पियर। डायरेक्शन कहां से कहां होगा, A से G की तरफ होगा। 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर एंड द डायरेक्शन फ्रॉम A to G डायरेक्शन। नाउ BF में कितनी वैल्यू फ्लो करेगी, BF में आपकी वैल्यू फ्लो कर रही है 0.25 एम्पियर, बट द डायरेक्शन फ्रॉम F to B, डायरेक्शन फ्रॉम, जो आपकी डायरेक्शन है वो है आपके पास में F से B की तरफ डायरेक्शन है। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। CD दिस इज CD ब्रांच में आपकी क्या वैल्यू फ्लो कर रही है, ये वैल्यू फ्लो कर रही है 0.25 एम्पियर एंड इट इज फ्लोइंग फ्रॉम D to C फ्लो कर रही है। समझ आया? आपको ऐसे लूप सॉल्व करने हैं। ठीक है, आने वाली वीडियो में इसके सारे, इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है सबके सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। ऐसे क्वेश्चंस में एक काम और करना है मेरे कहने से, आपके जो वैल्यूज बन के आ रही हैं, आपने इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को सॉल्व करा था, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और थी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 8i1 प्लस 4i2 इक्वल टू -3। 8i1 लिख लो एक बार इसको, 8i1 प्लस 4i2 इक्वल टू -3। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का टाइम लगेगा चेक करने में। आपके पास i1 की वैल्यू विद साइन, जो साइन है वो पुट करना है। आपने i1 की वैल्यू निकाली थी, यदि आपके पास i1 की वैल्यू, दिस इज i1 -1/4, पुट करो इसको एक बार, पुट करो 8 इंटू -1/2 प्लस 4। आपने i2 कितना निकाला था, i2 की वैल्यू आई थी आपके पास में 1/4, 1/4। ठीक है, पुट करो एक बार 1/4 इंटू 1/4 इसका तो -3 था, कट करो उसके बाद 4 आ गया, वैल्यू बनी -4 प्लस ये कट हो गया, वैल्यू बनी 1 इक्वल टू -3, ये आ गया -3 इक्वल टू -3। मींस आपने जो निकाला है वो सही है, आपने सॉल्व करा, किसी भी एक इक्वेशन में जाके आपने वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आपने जिसमें रखा है ना उसके अलग जो इक्वेशन बची है, दोनों वैल्यू पुट करो, जाके क्रॉस चेक करो। दिस इज कॉल्ड चेकिंग। आप चेकिंग कर रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू है सही है गलत है, चेक कर रहे हैं। अगर सपोज करो आपकी यहाँ मिस्टेक इक्वल वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब आप उसको फिर से जाके चेक करो आपकी इक्वेशन गलत सॉल्व हुई है। तो बोलते हैं क्रॉस चेकिंग करना। एग्जाम में हार्डली आपके पास में 1 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।